नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नवंबर 2022 का फुल करंट अफेयर। सबसे पहला पॉइंट, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है। थीम है दोस्तों करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं लूला डी सिल्वा। और ब्राज़ील की अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो वो है रियल और यहाँ की राजधानी है दोस्तों ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो वो करेंसी लॉन्च की गई है थोक बिक्री। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 शिखर सम्मेलन। इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने और ये जो सम्मेलन है ये चला है 2 से 4 नवंबर तक। और अगर इसकी थीम की बात करें तो वो है बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। और आयोजन जो है वो इसका हुआ है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेस्ट कंट्रीज़ 2022 रैंकिंग की, तो इसको जारी किया है यूएसए न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने, जिसमें कुल 85 देश हैं। और अगर भारत के स्थान की बात करें तो वो है दोस्तों 31वां। आपको बता दूं मैं कि सीईटी के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर है कैरियर क्लासेज की, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। आप बेशक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे हमने प्रीवियस करंट अफेयर की पीडीएफ रखी हुई है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। और स्क्रीनशॉट भी मैंने उसी चैनल पे रखे हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन सीईटी में पूछे गए थे। अगला पॉइंट है, नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन लॉन्च की है। तो वो की है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड ने, जिसके अंदर 100 कोच हैं, 4550 सीटें हैं और 1910 मीटर ये लंबी ट्रेन है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और ये T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण था, जो कि 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक खेला गया था। और इस बार इस वर्ल्ड कप को जीता है इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जो है वो दूसरी बार अपने नाम किया है। अगर उपविजेता की बात करें तो वो रहा है पाकिस्तान, और इस बार T20 वर्ल्ड कप में कुल 16 टीमों ने भाग लिया है। आपको बता दूं अगली बार जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसके अंदर 16 की बजाय 20 टीमें भाग लेगी। अगर मैं T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच, जो कि फाइनल मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, उसमें मैन ऑफ द मैच बने थे सैम करन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो वो बने हैं सैम करन, जो कि इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक अगर मैं रन बनाने की बात करूं तो वो विराट कोहली ने बनाए हैं। विराट कोहली ने जो 296 रन इस टूर्नामेंट में बनाए हैं। अगर सबसे अधिक विकेट की बात करें तो विकेट जो है वो वनिंदु हसरंगा ने लिए हैं, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने जो विकेट की बात करें तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, इन्होंने 15 विकेट जो है वो इस टूर्नामेंट में लिए थे। अगर मैं नेक्स्ट विश्व कप की बात करूं तो दोस्तों नेक्स्ट विश्व कप जो है, अगला जो विश्व कप है वो 2024 में वेस्ट इंडीज़ के अंदर खेला जाएगा। और उससे अगला विश्व कप 2026 में है, वो भारत और श्रीलंका की ज़मीन पर खेला जाएगा। तो 2024 में जो वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें 20 टीमें भाग लेगी। अगला पॉइंट है शरद कमल, नाम याद रखिएगा। शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुना गया है। तो नाम याद रखना है शरद कमल। अगला पॉइंट है एक्सिस फैक्ट्री। जो दोस्तों इस एक्सिस फैक्ट्री को भी याद रखिएगा, ये देवली पलवल में स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया है। जो वेस्टेज पानी होता है उसको साफ कर पुनः प्रयोग के लिए उसे लायक बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का उत्पादन देश कौन सा बना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉइंट मिस्टेक है। विश्व में सबसे अधिक उत्पादन जो है बाजरा का वो किस देश में है। तो याद रखिएगा भारत में 41% के साथ सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में हुआ है। किस एशियाई देश को
2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप के मेज़बान के रूप में नामित किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों भारत को। अगला पॉइंट है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा देश है, तो वो है दोस्तों भारत। अगला पॉइंट है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है, तो वो बनाया जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है पूर्वी तिमोर बना आसियान का 11वां सदस्य देश। दोस्तों ये जो एशियन है यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था, जिसके सदस्य देश अब तक 10 थे, लेकिन अब पूर्वी तिमोर इसका 11वां सदस्य बन गया है। G20 शिखर सम्मेलन, जिसका ये 17वां संस्करण था, जिसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ है, और ये सम्मेलन जो है वो 15 और 16 नवंबर को आयोजित हुआ है। इसकी थीम थी दोस्तों रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। अगला पॉइंट है किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान लॉन्च किया है, तो ये किया है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। आपको कमेंट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम बताना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों सूरजबान। अगले पॉइंट की बात करूं, हाल ही में किसे नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है अरविंद वीरमानी जो है वो नीति आयोग के चौथे पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल ये बने हैं दोस्तों CV आनंद बोस। जमशेद जे ईरानी टाटा स्टील के पूर्व MD थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और इनका ये जो निधन है ये 1 नवंबर को हुआ है। अगला पॉइंट है PM मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम, दोस्तों मानगढ़ धाम को PM मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, तो इसको भी आप स्पेशली याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो बने हैं DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके पिताजी भारत के अब तक के सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इन्होंने 8 नवंबर को शपथ ली है। आपको बताना है इनसे पहले जो 49वें नवंबर के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। अगला पॉइंट है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021, ये मिला है दोस्तों श्रीमती सविता रानी को, जो कि सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद की स्टाफ नर्स हैं, और ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 की बात करते हैं, जिसका आयोजन कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में किया जा रहा है, और ये 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सरस व क्राफ्ट मेला भी लगेगा। CM ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया है, और 29 नवंबर को इस मेले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी, और इसके साथ इन्होंने 3 योजनाओं को भी लॉन्च किया था, जिसमें सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी है, उसका इन्होंने शिलान्यास किया था। अगले पॉइंट की बात करूं, हाल ही में किस प्रदेश की इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 मिला है, तो वो मिला है दोस्तों हरियाणा को। क्वेश्चन आएगा ये कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो याद रखिएगा हरियाणा को ये पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। इस पैरा बैडमिंटन में रजत पदक जो है वो जीता है नितेश कुमार ने, जो इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। अगला है किस देश को बासमती चावल का निर्यात करेगा हरियाणा, तो याद रखिएगा ओमान जो कंट्री है उसको हरियाणा जो है वो बासमती चावल का निर्यात करेगा। प्रसार भारती के CEO बने हैं गौरव द्विवेदी। फीफा विश्व कप 2022 फुटबॉल का सबसे बड़ा संस्करण होता है ये फीफा वर्ल्ड कप, जो कि 22वें नंबर का है इस बार, जिसका आयोजन कतर देश कर रहा है, और ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा, जिसमें कुल 32 टीमें भाग ले रही है। इसका शुभंकर जो है वो लाइव है, और दोस्तों लाइव जो है वो एक अरबी शब्द है। ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा 5 बार इस विश्व कप को जीता है, और आपको बता दूं इस विश्व कप में भारत की टीम नहीं खेल रही है, तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत इसका हिस्सा है या नहीं, तो याद रखिएगा भारत फीफा वर्ल्ड कप 2022 का हिस्सा नहीं है। अगला पॉइंट है गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि भारत और इंडोनेशिया का है। याद रखिएगा भारत और इंडोनेशिया का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है गरुड़ शक्ति।
अगला पॉइंट है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत मोदी गवर्नमेंट ने 2015 से की है और संविधान जो है वो लागू किया गया था इसी दिन 26 नवंबर 1949 को। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री, दोस्तों याद रखिएगा अनवर इब्राहिम जो है वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला पॉइंट, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी अध्यक्ष नियुक्त हुई है पीटी उषा और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है, यानी पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। उड़न परी के नाम से भी फेमस है, याद रखिएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो वो बनी है दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट है। अगला पॉइंट है दोस्तों ऑस्टर हिंद। ऑस्टर हिंद जो है वो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की सेनाओं के मध्य ये आयोजित किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है ऑस्टर ऑस्ट्रेलिया, हिंद हिंदुस्तान। अगला है गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि। आपको पता है जो गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उस दौरान कोई ना कोई मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करता है। तो इस बार अब्देल फतेह अल जो है जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं वो इस 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होने वाले हैं। 5G सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है दोस्तों। जियो कंपनी ने इस पूरे स्टेट के अंदर अपनी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई है। भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड, याद रखिएगा भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। देश की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बनी है मंजू नैन जो कि दमतान साहिब जींद से बिलोंग करती हैं। अगला है चिरायु हरियाणा योजना। ये नाम याद रखिएगा, चिरायु जो कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जो है 5 लाख तक का, यानी आयुष्मान जो कार्ड बनते हैं हरियाणा में उसके तहत इस योजना को शुरू किया गया है। अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और ये 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा है जिसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। अगर मैं नवंबर माह की इंपॉर्टेंट डे की बात करूं तो आपको सिर्फ 4 दिवस मेनली याद रखने हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस और 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस यानी संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों ये था नवंबर 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।